मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब दुर्योधन दुशासन की सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खींच रहा था, उस समय द्रौपदी चीख चीख करके अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी। और किन किन से मांगी? द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, गांधारी से, धृतराष्ट्र से, और यहां तक कि पिता में बोलो भीष्म से। इन सबसे झोली पहला पहला के कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे कुल की लाज हूं, मैं तुम्हारे खानदान की नाक हूं, मुझे बचा लो। उस सभा में एक ऐसा योद्धा बैठा था जिसने परशुराम को हराया था। कौन था जानते हो? पितामह भीष्म। जिस परशुराम के मारे पूरी धरती कांपती है, और ऐसा परशुराम भी जिसने हराया हो, ऐसा योद्धा उस सभा में बैठा हो, और वो जिसकी रगों में क्षत्रिय का खून बहता हो, और उसके सामने कोई अबला नारी की इज्जत लुटने की कोशिश की जा रही हो, और फिर वो नार नीचे डारे बैठा रहा हो, क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता? आप कहोगे ताकत की कोई कमी थी क्या? भीष्म यदि केवल खड़े होकर के कह देते कि लगाओ हाथ, कौन लगावे वो, तो कहो कि हिम्मत आती सभा में। केवल इतना कह देते कि कोई लगा के हाथ दिखाओ, पूरी सभा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल जाता। लेकिन बोले, खड़े तक नहीं हुए, जीभ नहीं हिली। इस बात का राज तब खुला कि ऐसा क्यों हुआ। जब ये बाणों की सैया पर पड़े थे कुरुक्षेत्र में, और पांडव और द्रौपदी और कृष्ण भगवान अंतिम प्रणाम करने गए, उस समय कृष्ण भगवान ने कहा था कि बाबा, अब हमारे युधिष्ठिर भैया राजा बनने वाले हैं, आप इनको कुछ उपदेश करो। उपदेश करते करते पितामह भीष्म ने एक शब्द कहा कि क्षत्रिय को, और उसमें भी राजा हो, तो उसे अन्याय होते हुए अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए। सामर्थ्यवान हो और क्षत्रिय हो तो अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए उसे देखना नहीं चाहिए। अब ये शब्द जैसे ही भीष्म बाबा ने कहा, द्रौपदी हंसने लग गई। और जैसे ही द्रौपदी हंसी, आप समझ तो रहे ही होंगे सब, जैसे ही द्रौपदी हंसी, भीष्म के कानों में वो आवाज आई, और भीष्म बाबा ने कहा कि बेटा, तू क्यों हंस रही है ये मुझे पता है। द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरे चीर हरण के बाद में पता लगा था कि पहले लग गया था। बोले मुझे पहले भी पता था। तो बोले जिस उपदेश को तुम कर रहे हो, क्या यह उपदेश आपके ऊपर लागू नहीं होता था? तब भीष्म बाबा ने एक बड़े काम की बात कही। मैंने अजामिल के प्रसंग में इस बात को इसलिए जोड़ा कि धान को धान के खाने का क्या असर पड़ता है। भीष्म बाबा ने कहा, द्रौपदी, अब यदि तेरे को यहां कोई उंगली लगाए तो मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ भी खड़ा हो जाऊंगा, और मैं उस आदमी की मौत कर दूंगा, मृत्यु कर दूंगा उसकी। तो बोले उस दिन कहां चले गए थे बाबा? तब भीष्म बाबा ने कहा, बेटा, मैंने बड़ा बुरा अन्न खा रखा था, उससे मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी, और मेरी ही नहीं, उसमें द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे हैं, सभी लोग थे हम। लेकिन आज मेरा वो गलत खून निकल गया है इन बाणों के द्वारा, अब मेरा शुद्ध खून बचा है। अब तुझे कोई उंगली लगा के दिखाए, मैं उस आदमी को मौत के घाट उतार दूंगा।
उस समय मेरी रग रग में दुर्योधन के अन्न का, दुष्टों के अन्न का रक्त बह रहा था। इसलिए जो जिगर होना चाहिए, जो हौसला होना चाहिए, जो बुद्धि का निर्णय होना चाहिए, वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं समर्थ हूं, आज जो भी सामने आए मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा।